आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान का हर सदस्य दादी रतन मोहिनी जी की यादों में डूबा हुआ है। हर कोई दिल की गहराइयों से उनके साथ के सुनहरे पलों और प्रेरणादायी शिक्षाओं को याद कर रहा है। ऐसी दैवीय तुल्य दादी जी के अंतिम क्षण कैसे थे, सुनते हैं दादी जी के अंग संग रही लीला दीदी से हुई इस विशेष बातचीत में। और जब भी दादी को बुलाओ तो दादी देखती थी, मुस्कुराती थी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड भी देती थी, गर्दन हिलाती थी। ना दादी आप चलेंगी घर, मधुबन चलेगी, मधुबन आपको बुला रहा है, टीचर्स आपको बुला रही है आपको। कहती हाँ मैं सबसे मिलूँगी, मैं चलूँगी। मैं दादी जल्दी चलेंगे आपको ठीक है। मैं दादी बोलती ठीक है हम जल्दी चल लें। दादी बोला नहीं लेकिन बोला हाँ ठीक है। लेकिन मुस्कुराना, रिस्पॉन्ड देना, गर्दन हिलाना, ये सब दादी करती थी। भले मुख से नहीं बोलती थी लेकिन ये सब करती थी दादी, ये सब कुछ। कोई ऐसा पल आपको लगा कि दादी जी अभी ठीक हो रही, करना ऐसा कुछ? मेरे को कल विश्वास था जब बीपी अप डाउन हो रहा था ना, जब बीपी वापस आ रहा था तो लगता नहीं धीरज रखो, हो जाएगा, धीरज रखो, हो जाएगा। तब तक हम धीरज धरते रहे। रात 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक भी अच्छा था। 12:30 के बाद 1 बजे 1:10 बजे दादी का पहले डॉक्टर ने बोल चुका था कि शरीर नहीं दे रहा है साथ, लेकिन फिर भी हमने विश्वास रखा कि नहीं दादी ठीक हो जाएगी, दादी ठीक होगी। डॉक्टर की बहुत कोशिश हुई कि किसी भी तरह से ये व्यक्ति को हमारा काम है बचाना, लेकिन बीपी जो आना चाहिए ना वो बीपी नहीं आ रहा था। ऊपर हाई डोज भी दिया, स्टेरॉइड का बॉटल भी चढ़ा रहे थे, वो भी चल रहा था। उसके अलावा भी बीपी नहीं आ रहा। अगर बीपी हो जाता हाई तो दादी 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाती है। दीदी जैसे दादी जी अभी लास्ट में कितने दिन हॉस्पिटल में थी, और वहाँ जो डॉक्टर्स थे वो जब दादी जी को दादी हॉस्पिटल में नहीं थी, दादी घर में ही थी। घर में चल रहा था इलाज, जैसे आईसीयू जैसा ही घर में बनाया था हमने, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। दादी भले 4 दिन से नहीं खा रही थी तो भी हम लिक्विड वगैरह, कभी जूस, कभी नारियल पानी, कभी कुछ ऐसा। दिन में मैं थोड़ा सा दलिया देती थी दादी को, पतला सा दलिया ना, वो दलिया भी लेती थी दादी। सब कुछ करती थी दादी। ऐसा नहीं कि कोई उसको पाइप डालो कुछ करो, ऐसा नहीं था। आराम से लेती थी और उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसको कोई भी ना उसको हार्ट अटैक आया, ना उसको कोई हार्ट में कोई तकलीफ़ थी उसको, ना उसको सिर्फ ओनली बीपी था। बीपी का इशू की वजह से ये दादी, पहले बीपी दादी का हाई रहता था, कभी 200 रहता था, कभी वो रहता था। तो जब से दादी का किडनी का हुआ ना, एक किडनी नहीं काम करती, एक थोड़ा कम काम करती थी, उससे चलती रहती थी। तो कभी इस व्यक्ति हारी नहीं, कभी इस व्यक्ति ने मुख से नहीं बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, ये तकलीफ़ हो रही है। हम एहसास करती थी। लोग मुझे पूछते थे आपको कैसे पता है? तो हमको इतने साल से रहते हमको एहसास होता है। लेकिन लास्ट में दादी ने लास्ट में 12:30 बजे इतना ज़ोर से हाथ पकड़ के रखा था मेरा, छोड़े नहीं, और मुट्ठी बंद करे तो छूटे नहीं मुट्ठी, ना भाई से हिले ना मेरे से हिले। वो जैसे एक अंगत के तरह थी व्यक्ति ये। अगर इसको बाँ एक हिला नहीं सकता था इसको कोई, भाई तो चलो भाई भी नहीं हिला सकता था। वो इतना अंगत की तरह थी व्यक्ति वो। हॉस्पिटल में लास्ट में भी ये इसका थी अवस्था उसकी, ये कि हिली नहीं दादी। अंत तक पे पावरफुल व्यक्ति थी ये।